चलिए, हेलो बच्चों, तुम लोग को बेटा आज से स्टार्ट कर रहे क्लास 12 केमिस्ट्री। बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर तुमको पढ़ना है। पहला चैप्टर सोल्यूशन, दूसरा चैप्टर बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा केमिकल काइनेटिक्स। और फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करने के बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, पहले लिखो बेटा चैप्टर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 क्या बेटा सॉल्यूशन। ये फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 है। पहला चैप्टर क्या बेटा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन होता क्या चीज है बेटा? सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है बाबू? सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। और मिक्सचर तो मालूम बेटा दो तरह का होता है बेटा। एक होता है बेटा होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है, ठीक बेटा। और दूसरा होता है बेटा हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होता है। क्या होता है बाबू? हेट्रोजेनियस क्या होता है? मिक्सचर। तो एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होता है होमोजेनियस। पहला होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं ना। चलो बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है। देखो बेटा होमोजेनियस मिक्सचर समझो कि मान लेते हैं बेटा, ये 100 ml का सॉल्यूशन मान लेते हैं बेटा। ये आपका 100 ml का सॉल्यूशन है। मान 100 ml ऑफ क्या बेटा सॉल्यूशन है। किसका 100 ml का सॉल्यूशन, ठीक है। और जो इसमें हम मान डाले सॉल्ट, ये सॉल्ट डाले, कौन सा सॉल्ट? मान ले NaCl डाल दिए, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl क्या होगा बेटा? इस सॉल्यूशन में पूरा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। तुम जहां से चखो क्या आएगा? सॉल्टी वाटर आएगा। उसी बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब सॉल्यूशन में सॉल्ट यूनिफॉर्मली क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जहां से तुम चखो क्या आएगा? सॉल्टी वाटर आएगा। एक्चुअली बेटा होमो का मतलब होता है सिंगल। होमो का मतलब क्या होता है बाबू? होमो का मतलब होता है बेटा सिंगल होता है। और जीनियस का मतलब होता है बेटा प्रॉपर्टीज। क्या होता है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टी, सिंगल प्रॉपर्टी। या सिंगल प्रॉपर्टी क्या? सिर्फ सॉल्टी वाटर है ना। इसी बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर्स। अब बेटा बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है। सुनो कि मान लेते हैं ये 100 ml का ही सॉल्यूशन है। मान एज्यूम करते हैं ये 100 ml का सॉल्यूशन है। 100 ml ऑफ क्या बेटा सॉल्यूशन है। इसे मान डाल देते हैं सैंड। सैंड मतलब बालू। जैसे सैंड हम डाल देंगे तो सैंड चारों तरफ नहीं फैलेगा, वो नीचे जाकर क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। और तेरा सिलेबस में बेटा होमोजेनियस के बारे में पढ़ना है, हेट्रोजेनियस के बारे में नहीं पढ़ना है। तो हम सॉल्यूशन डिफाइंड भी करेंगे तो वह होमोजेनियस की बात करेंगे, हेट्रोजेनियस की बात नहीं करेंगे। ठीक, इसको लिखो पहले। चलो लिखो बेटा इसको पहले, तो आगे बात पढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन है क्या चीज। तो लिखो बेटा सॉल्यूशन को डिफाइन कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। homogeneous mixture in which two or more components, two or क्या बाबू more क्या बाबू components, two or more components। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर से दो या दो से अधिक कंपोनेंट। इसको लिखो बेटा पहले लिखो। अब चलो बेटा इसको ऊपर ले जाते हैं और तो कुछ बताते हैं कि सॉल्यूशन जो है बेटा दो चीज से बनता है। क्या क्या? सॉल्वेंट और सॉल्यूट, है ना बेटा। मान ले सॉल्वेंट एक होता है सॉल्वेंट प्लस क्या बेटा
सोल्यूट दोनों मिलता है तो क्या बात बनता है, मतलब सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। अब बात है कि सॉल्वेंट किसको कहते हैं और सॉलिड किसको कहते हैं। तो केमिस्ट्री बात करता है मोल के बारे में, तो सॉल्यूशन इसका मोल ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूशन में जिसका मोल कम होगा वो सोल्यूट होगा। और बेटा सोल्यूट हमेशा कहाँ घुलेगा, सॉल्वेंट में, और क्या बनेगा बताओ, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लो कि सर सॉल्वेंट किसको कहते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होता है बताओ बेटा, क्या लिखोगे कि मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ क्या बाबू मोल्स प्रेजेंट, बोलो बाबू, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूशन में जिसका मोल ज्यादा होगा उस सॉल्वेंट होगा, जिसका मोल कम होगा वो सोल्यूट होगा, और सोल्यूट हमेशा कहाँ घुलता है, सॉल्यूशन में। ठीक है, इसको लिखो बेटा, चलो इसको लिखो, चलो उसको हम लिखते हैं सोल्यूट क्या होता है। चलो अब बात करते हैं सोल्यूट क्या है। सोल्यूट भी लिख सकते हो, सोल्यूट का मतलब क्या, लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, बोलो बाबू, प्रेजेंट इन द क्या बेटा, सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन इसका नंबर ऑफ मोल कम होगा वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। लिख लो यहां तो लिखो बढ़िया बाबू, चलो लिख लिया बढ़िया से, थोड़ा पीछे भी कर देते इसको, इधर लिख लो तुम बढ़िया से, तो प्रॉब्लम हुआ तो इसको भी लिख लो बढ़िया से, है ना। ठीक है, चलो बढ़िया देख के लिख लो इसको बढ़िया से। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और आगे बताते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, चलो अब बेटा हम बात करते हैं सॉल्यूशन जो है, एक होता है बाइंड्री सॉल्यूशन, एक होता है टर्सरी सॉल्यूशन, एक होता है क्वाइटनिंग सॉल्यूशन। तो बात करते हैं कि बाइंड्री सॉल्यूशन क्या है, बाइंड्री सॉल्यूशन क्या है, बाइंड्री सॉल्यूशन। तो याद रखना बेटा, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, सॉल्यूट को हम अलग अलग ले सकते हैं। अगर बेटा सॉल्वेंट प्लस वन सोल्यूट हो, सॉल्वेंट प्लस वन सोल्यूट, सोल्यूट एक होगा तो उसको बेटा हम बोलते हैं बाइंड्री सॉल्यूशन। जैसे हमने NaCl प्लस क्या वाटर, आपका वाटर सॉल्वेंट, NaCl क्या सोल्यूट, और NaCl एक ही सोल्यूट है, और ये सोल्यूट कहाँ जाएगा, सॉल्वेंट में जाएगा और सॉल्यूशन बनेगा, इसको बोलते हैं बाइंड्री सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, एक होता है टर्सरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन। ठीक है बाबू, तो सब में सॉल्वेंट एक होगा, सॉल्यूट को चेंज करेंगे। अगर बेटा सॉल्वेंट प्लस टू सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट प्लस क्या बेटा टू सॉल्यूट, अगर दो सॉल्यूट्स होगा बाबू तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग टर्सरी सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल दे सकते हो कि हमने सॉल्ट डाला प्लस शुगर, सॉल्ट शुगर आपका दो सॉल्यूट है, प्लस वाटर, वाटर क्या बताओ, सॉल्वेंट है। इस तरह क्या होगा बताओ, टर्सरी सॉल्यूशन। लिख लो, लिख लो बाबू। अब हम बात करते हैं बेटा, इसमें बात करते हैं क्वाइटनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, क्वाइटनरी, कहिए बेटा क्वाइटनरी सॉल्यूशन, क्वाइटरनरी सॉल्यूशन। इसमें आपका सॉल्वेंट एक होगा और सॉल्यूट तीन होगा, उसको बोलते हैं क्वाइटनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा सॉल्वेंट प्लस थ्री सॉल्यूट, अगर सॉल्वेंट प्लस क्या रहता, थ्री सॉल्यूट्स रहेगा, सॉल्वेंट प्लस क्या थ्री सॉल्यूट, तो उसको बोलते हैं क्वाइटनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल बताओ, हमने ले लिया NaCl है ना, हमने ले लिया शुगर,
लेमन। तो ये आपका 3 सॉल्यूट है और बेटा वाटर क्या बताओ आपका सॉल्वेंट है। तो ये तेरा हो जाएगा क्वाइटनरी सॉल्यूशन। लेकिन तेरा सिलेबस में बेटा बात करना है किसके बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करता है, टर्शियरी क्वाइटनरी के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है, इसको लिखो, इसको पूरा अरेंज करते, इसको लिखो पहले। चलो लिख लिया, बढ़िया से लिख लो पहले इसको। चलो अब बेटा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशंस अब क्या बाबू सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ क्या सॉल्यूशन। तो एक्चुअली में सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कोई मालूम है, एक बांटा गया बेटा सॉलिड सॉल्यूशन, एक बांटा गया बेटा सॉलिड सॉल्यूशन, नंबर 1 ये है बेटा। नंबर 2 है बेटा लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है बताओ, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है बाबू। और नंबर 3 है बेटा आपका गैसियस सॉल्यूशन है। क्या है बाबू, गैसियस सॉल्यूशन। एक्चुअली में सॉल्यूशन को 3 भाग में बांटा गया है। याद रखना बेटा सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा। सॉल्वेंट बेटा हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा। सॉल्यूट तेरा मर्जी, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। द लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा रे भाई, सॉल्वेंट ऑलवेज लिक्विड। और सॉल्यूट तेरा मर्जी, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस, है ना। उसी तरह बेटा गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा और सॉल्यूट तेरा मर्जी, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। इसको लिखो बाबू, लिख लिया। चलो इसको अरेंज करते हैं बेटा हम। चलो आप सबसे पहले बात करते हैं बेटा सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं ना। तो हेडिंग दो सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। वीडियो तुम लोग पीछे से भी करके देख सकते हो। सॉलिड, एक मिनट, सॉलिड क्या बेटा सॉल्यूशन। तो देखो इसको लिखो पहले, यहाँ लिखो बेटा पहले सॉल्वेंट लिखो। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखो बेटा सॉल्यूट लिखो रे बाबू। फिर क्या लिखो बेटा एग्जाम्पल लिखो, उसका एग्जाम्पल क्या लिखना है, एग्जाम्पल। ठीक है, हमने बताया कि सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऑलवेज सॉलिड। चलो हमने सॉल्वेंट को ले लिया, सॉलिड को। अब सॉल्यूट तेरा मर्जी क्या लोगे, चलो हमने सॉलिड ले लिया, दोनों सॉलिड ले लिया। अब तुमको मालूम है कि सॉलिड हमेशा कहाँ बोलता है, सॉल्वेंट में, और क्या देता है, सॉल्यूशन देता है, दोनों सॉलिड के फॉर्म में। तो क्या एग्जांपल होगा, एलॉय का फॉर्मेशन, क्या होता है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन जिसका अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम होगा सॉलिड, और दोनों सॉरी जिसका अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम होगा सॉल्यूट, और दोनों किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। से एग्जांपल ले लेते हैं ब्रास का। ब्रास बेटा ब्रास जो होता है इसमें कॉपर जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है, वो बेटा 80% होता है। ठीक है, और जिंक जो होता है बेटा ये आपका कितना होता है 20%। ठीक है, और कॉपर हो जाएगा आपका सॉल्वेंट और जिंक हो जाएगा सॉल्यूट, और दोनों सॉलिड के फॉर्म में। लिख लो। एक बार ये भी बोल सकता है तो बेटा इसमें ब्रास का ब्रोंज। बेटा ब्रोंज जो होता है उसमें कॉपर जो होता है सॉलिड के फॉर्म में ये आपका 90% होता है बेटा, और टीन एसएन मतलब टीन इसमें सॉलिड के फॉर्म में होता है, ये होता है 10%। तो टीन हो जाएगा आपका सॉल्यूट और कॉपर हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। ये हो जाएगा सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा, सॉरी सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। सॉलिड रहेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट तुम्हें सॉलिड रहेगा किसमें, सॉलिड सॉल्यूशन में। लिखो, इसको ऊपर कर देते थोड़ा सा। चलो चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। अब बताओ सॉलिड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट होगा सॉलिड होगा। अब क्या डालना होता है लिक्विड।
लिक्विड कहाँ जाएगा? सॉलिड में। तुमको मालूम है कि जितने मेटल्स होते हैं, जितने मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर में कितना 25 डिग्री सेल्सियस बेटा बोलते हैं रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं हम लोग? रूम टेम्परेचर। और जितने भी सॉलिड होते हैं बेटा, जितने मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर बेटा किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। एक्सेप्ट क्या? मरकरी। एक्सेप्ट क्या है? मरकरी। Ag जो होते हैं रूम टेम्परेचर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ एग्जांपल दे सकते हो कि सोडियम किससे रिएक्शन करता है? मरकरी। मरकरी किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में, वो सॉल्यूट है, और सोडियम क्या है आपका? सॉलिड है। कोई दिक्कत? एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। तो यानी कहते बेटा सोडियम को, इसका एग्जांपल ये वाला है, सोडियम किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। किससे करवाए? मरकरी Ag से। किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। अब बेटा जब सोडियम और मरकरी आपस में कंबाइन करता है बेटा ये बनता है NaHg। इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम बोलते रहो। सोडियम क्या? अमलगम। अमलगम बोलते। लिखो सॉलिड सॉलिड हो गया, सॉलिड लिक्विड हो गया, है ना। लिखो ये ब्रास है, BRASS ब्रास है ना। चलो चलो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हो। चलो चलो बेटा तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन बेटा, सॉलिड तो सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा। अब एक सॉलिड हो गया, लिक्विड हो, क्या डाले बताओ? गैस डालेंगे, है ना। ये गैस कहाँ घुलेगा? सॉलिड में। एग्जांपल बता दो, गैस कहाँ घुला? सॉलिड में। इसको जानने की बेटा तो एक चीज जानो, इसको मिटा देते हैं। चलो बाबू एक चीज जानो बेटा, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एक होता है एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? मान लो कोई सॉलिड सरफेस है, अगर वाटर मॉलिक्यूल पूरा अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए, अंदर तक वाटर मॉलिक्यूल घुस जाए, अंदर तक, बल्क तक, इसको बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन। देखिए बेटा एक होता है एडजॉर्प्शन। क्या होता है? एडजॉर्प्शन। ये क्या होता है समझो पहले कि मान ले सॉलिड है तो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर रहेगा, उसके अंदर तक नहीं घुसेगा, उसको क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। तो एक तुम पत्थर को पानी में मारो तो क्या बुलबुलाता कि नहीं? इसका मतलब पत्थर के सरफेस में क्या है? गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब है, अंदर तक नहीं गया, सिर्फ सरफेस के बाहर है ना। तो एग्जांपल हो सकता है कि बेटा, इसका एग्जांपल हो सकता है, क्या बता रहे बाबू? गैस बोलो, मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब कहाँ बेटा बताओ? ऑन का बेटा बताओ? सॉलिड सरफेस। लिख लो, थोड़ा नीचे कर देते हैं हम, तो भले लिख लेना इसको। लिख लो सॉलिड सॉल्यूशन में, तो ऊपर कर दे धीरे धीरे, ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे बेटा लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। चलो बाबू तो यानी कि बेटा लिक्विड सॉल्यूशन क्या है? बाबू लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड, सॉल्यूट या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस, है ना बाबू। चलो इसका लिखते हैं एग्जांपल। पहले क्या लिखेंगे बता रहे बाबू? सॉल्वेंट लिखेंगे। चलो फिर क्या लिखेंगे बेटा? बोलो रे। सॉल्यूट लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे बता? इसका एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल, कोई दिक्कत? चलो स्मार्ट बोर्ड में आज पहली बार पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत हो कोई थोड़ा सॉरी, धीरे धीरे और अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें, है ना। चलो तो तुमको मालूम बेटा सॉल्यूट कहाँ बोलेगा? सॉल्वेंट में, और सॉल्यूशन बनता है, और लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट में या सॉलिड होगा। तो हमने एग्जांपल लिया, सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा ही, लिक्विड लिया बेटा, और सॉल्यूट भी क्या ले लिया? लिक्विड ले लिया। चलो लिक्विड ले लिया, और ये लिक्विड कहाँ बोलेगा? इस लिक्विड में। तो
तो एग्जाम्पल, तो अल्कोहल भी लिक्विड के फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर, वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, अल्कोहल हो जाएगा लिक्विड। मान लो बेटा इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल किस फॉर्म में बताओ, लिक्विड के फॉर्म में, डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इनका बेटा बताओ रहे वाटर, वाटर लिक्विड के फॉर्म में, अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में, वाटर सॉल्वेंट, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट लिखो। फिर सॉल्वेंट क्या रहेगा, तो हम लिक्विड लेंगे, अब क्या ले लिक्विड लेगा तो चलो सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड कहाँ हुआ लिक्विड पर, तो नमक, नमक किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, कहाँ चला गया पानी में। ये एग्जांपल हो सकता है NaCl, NaCl बोलो बाबू क्या है बताओ, डिजोल्व इन कहाँ, वाटर। आराम से पढ़ाएंगे, 1 मंथ में एक चैप्टर कंप्लीट कर, लेकिन बढ़िया से सब समझ में आएगा। अगर अच्छा लगेगा वीडियो फॉरवर्ड भी करना तुम लोग, ठीक है। देखो अब बेटा फिर हमने सॉल्वेंट का बता लिक्विड होगा, अब क्या बता गैस, ये गैस कहाँ घुलेगा बताओ, लिक्विड में। देखो पानी में क्या घुला हुआ, CO2 गैस, O2 गैस, O2 किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल के लिए, और CO2 किसके लिए, एक्वाटिक प्लांट के लिए। अरे पानी के अंदर प्लांट भी तो होता है, उसके लिए क्या चाहिए, CO2 गैस चाहिए, और एक्वाटिक एनिमल भी तो होता है, उसके लिए क्या चाहिए, O2। तो पानी में CO2 भी घुला है, O2 भी घुला है। एग्जाम्पल ये गैस कहाँ घुला, लिक्विड पर। बोल सकते हो सर कि O2 गैस, यानी क्या बताओ, CO2 गैस कहाँ बताओ, बोलो डिजोल्व इन कार बाबू, बोलो बेटा वाटर। तो एग्जाम्पल ये हो गया लिक्विड सॉल्यूशन, लिख लो बढ़िया से, चलो लिख लो बढ़िया से। अब बात करते हैं बेटा, बस एक लास्ट टॉपिक है बेटा, उसको एंड कर देते हैं इसको, है ना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बता दें, ठीक है। तो बेटा अब हम बात करते हैं इसमें गैसीय सॉल्यूशन के बारे में। तो लिखो बेटा गैसीय सॉल्यूशन क्या है, गैसीय सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो गैसीय सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा, और सॉल्यूट तेरा मन या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। चलो तो लिखो बेटा यहाँ पर क्या, सॉल्वेंट लिखो, क्या लिखो बताओ बाबू, सॉल्यूट लिखो, और क्या लिखना बेटा बताओ, इसका एग्जाम्पल लिखना, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक बेटा। तो सॉल्वेंट का गैस होगा, अब सॉल्यूट क्या देंगे बताओ, चलो इसको भी गैस डाल दीजिए, ये गैस कहाँ बोलेगा, इस गैस में, क्योंकि सॉल्यूट कहाँ बोलता है, सॉल्वेंट में। हवा, हवा में क्या है 78% नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है 21%, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। मतलब बोल सकते बेटा कि O2 गैस कहाँ होता है, डिजोल्व कहाँ है, डिजोल्व इन कहाँ बताओ, N2 गैस, तो आपका N2 क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, O2 क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। फिर सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा, अब क्या बताओ, तो लिक्विड डाल देंगे, तो लिक्विड कहाँ घुला है, गैस पर, तो एटमॉस्फेयर में क्या ह्यूमिडिटी है, कहाँ घुला हुआ है, गैस पर, तो एग्जाम्पल हो जाएगा, ह्यूमिडिटी नहीं है, ह्यूमिडिटी क्या बेटा बता, एयर, दिक्कत नहीं। अब क्या बता, गैस लिक्विड डाल दे क्या होगा, सॉलिड होगा ना। चलो तो गैस कहाँ कौन बोलेगा बताओ, सॉलिड। तो कपूर किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, सॉल्यूट है वो, छोड़ दो खुला, हवा में क्या डिफ्यूज हो जाएगा। कपूर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मालूम, कैम्फर, तो ये भी हो सकता है कैम्फर डिफ्यूज्ड, बोलो बाबू, डिफ्यूज्ड इनका तो बताओ एयर। तो बेटा ये था आपका इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का, और मेरा नाम तुमको मालूम है क्या है, अबुल सर है ना, और हम 10 साल से +2 में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो बेटा आज तो सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन लिए, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, उससे बात करेंगे मोलारिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, मोल फ्रैक्शंस क्या है, नॉर्मालिटी क्या है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, और पार्ट्स पर मिलियन। तो बेटा वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों को फॉरवर्ड, तब तक के लिए बाय बाय।